नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे साइबर फ्रॉड्स के बारे में एंड आप अपने पैसे कैसे रिकवर कर सकते हो अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो। लास्ट ईयर जुलाई की बात है, उन बातों को अब 1 साल हो गया। मैंने एक वीडियो बनाया था इस वाले चैनल पे जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे पेरेंट्स के साथ कैसे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है AEPS उसके थ्रू एक स्कैम हो गया था जिसमें उनके 50,000 रुपये उड़ गए थे उनके अकाउंट से। अब मैंने आप लोगों को उस वीडियो में एक बात बोली थी कि जब भी मेरे को पैसे वापस मिलते हैं तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि उसका क्या प्रोसेस था, मैंने क्या क्या चीज़ें करी थी जिससे मेरे को पैसे मिले, या फिर मेरे को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ी, क्या क्या चीज़ें मेरे को फॉलोअप करनी पड़ी, मैं वो सब आपको बताऊंगा। अब मेरे को 3 महीने बाद अक्टूबर में वो पैसे वापस रिकवर हुए, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, अक्टूबर नवंबर में, इससे पहले कि मैं वो वीडियो बनाता, मेरे एक दूसरे दोस्त के साथ एक स्कैम हो गया जो कि UPI स्कैम था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक काम करूं कि उसके भी जब पैसे रिकवर हो जाए तब मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बनाऊं। बट अनफॉर्चुनेटली 6 से 7 महीने हो चुके हैं उसके इंसिडेंट को, उसके पैसे रिकवर नहीं हुए हैं एंड उसको बैंक ने भी मना कर दिया है कि आपके पैसे रिकवर अब नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मैं दोनों इंसिडेंट्स को तो कंपेयर करूँगा ही। मैं आपको अपने इंसिडेंट का भी बताऊँगा कि मेरे को कैसे पैसे मिले, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ऐसा क्यों है कि मेरे दोस्त को पैसे नहीं मिल पाए। एंड अगर आपके साथ कोई ऐसा स्कैम होता है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, क्या किस तरीके से आपको पुलिस से डील करना है, किस तरीके से आपको बैंक वालों से बात करनी है, मैं वो सब चीज़ आपको बताऊंगा। एंड प्लस मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस भी बताऊंगा जिसकी वजह से मेरे दोस्त को रिकवरी नहीं हो पाई और मेरे को हो गई। सबसे पहले आते हैं मेरे वाले केस पे। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है तो मैंने उसमें आपको बताया था कि AEPS का जो सिस्टम था उसके थ्रू 25,000 मेरे फादर के अकाउंट से, 25,000 मेरी मदर के अकाउंट से किसी ने कैश विड्रॉ किया था थ्रू आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, और उसमें जो बायोमेट्रिक्स होते हैं उसको फॉर्ज करके जो है पेमेंट विड्रॉ करी गई थी। अब जब मैंने इस चीज़ की शिकायत करी, ICICI बैंक में उनका अकाउंट था, तो जब मैंने इस चीज़ की शिकायत करी तो ICICI वालों ने पूछा कि आपके पास कोई OTP आया नहीं आया, क्या है क्या नहीं है। मैंने उनको सारी बात बताई कि कोई OTP नहीं आया, कुछ नहीं आया, बट हाँ आधार की तरफ से कुछ ईमेल्स वगैरह आई थी जिससे ये पता लगा था कि जो चोर था उसने कम से कम 20 बैंक ट्राई किए थे। इसका मतलब ये था कि उसको आधार कार्ड तो मिल गया था मेरे फादर का, वो बायोमेट्रिक भी फॉर्ज कर पा रहा था, बट द प्रॉब्लम वॉज कि उसको ये नहीं पता था कि मेरे फादर का अकाउंट किस बैंक में है। तो उसने SBI, इलाहाबाद बैंक और पता नहीं एक्सिस बैंक, कौन से बैंक उसने सारे ट्राई करे। फाइनली 20 बैंक ट्राई करने के बाद उसने 21 या 22वें नंबर पर उसने ICICI बैंक ट्राई करा, तब जाके उसके पैसे विड्रॉ हुए। एंड क्योंकि मेरी मदर के अकाउंट में मेरे फादर का सेकंड नेम है तो अनफॉर्चुनेटली उसने मेरी मदर का भी अकाउंट एक्सेस कर लिया और उसने 25,000 उसमें से भी निकाल लिया। अब पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो होता है उससे आप एक दिन में 25,000 ही निकाल सकते हैं एंड एक ट्रांजैक्शन में आप 10,000 ही निकाल सकते हैं। इसलिए उसने क्या करा, दोनों अकाउंट्स में उसने 3 ट्रांजेक्शन्स करी, 10,000, 10,000, 5,000 वाली, ऐसे से करके जो है 25,000 दोनों अकाउंटों से निकले, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। अब पहली चीज़, अगर आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड होता है तो विद इन 72 आवर्स आपको पुलिस में एंड साइबर सेल में रिपोर्ट करनी ज़रूरी होती है, जो कि हम लोगों ने कर दी थी। इवन विद इन 12 आवर्स हम लोगों ने शिकायत कर दी थी। फिर हम लोगों ने बैंक में शिकायत डाली, बैंक से फिर हम लोगों ने नेट बैंकिंग और जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है वो सब हमने डीएक्टिवेट करवाया। हालांकि मैं आपको बताऊं, बड़ी एक फ़नी बात थी कि ICICI बैंक के जो ब्रांच हेड थे वो कहते थे कि आधार से तो निकल ही नहीं सकते पैसे, बल्कि ये एक वेल नोन फैक्ट है कि पूरे इंडिया में रूरल एरियाज़ में आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम चलता है। अब देखिए, ये वीडियो कोई ICICI बैंक को गलत बोलने के लिए नहीं है, बट एज वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया, ICICI बैंक को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए थी। एनीवेज वॉट एवर मे बी द थिंग। उसके बाद हुआ क्या कि हम लोगों ने उनको बहुत फॉलोअप करा, उन्होंने पुलिस की भी रिपोर्ट ली, FIR वगैरह ली, सब कुछ ली, हम लोगों ने उनको बहुत फॉलोअप करा ICICI वालों को। उन्होंने कहा कि भाई आपको 45 डेज़ में हम आपको बताएंगे कि आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, देखते हैं जैसे भी है। अब क्या हुआ, फिर भी मेरे फादर ने क्या करा, हर हफ्ते भर ना वो ब्रांच हेड को जाके बात करके आते थे कि सर क्या हुआ, क्या है क्या नहीं है। पुलिस वाले से भी कभी कभी बातचीत होती थी। अब 30 दिन जब हुए तो मेरे फादर ने ईमेल्स वगैरह उन्हें डालनी स्टार्ट करी कि अब 30 दिन हो गए, अब तक तो आपको कुछ पता हो जाना चाहिए। एंड हम लोग एक ऐसे एज में रह रहे हैं जहाँ पे एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड थ्रू टेक्नोलॉजी। जिस ATM से उस बंदे ने पैसे निकाले थे, उस ATM की लोकेशन ट्रैक करना, उस ATM में जो CCTV कैमरा उसको एक्सेस करना, इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस टुडे। आज की डेट में सब कुछ कनेक्टेड है, बट आई डू नॉट नो फॉर व्हाट रीज़न बैंक वालों ने कोई इसमें वो नहीं करा, कोई हमें सपोर्ट नहीं करा, कुछ नहीं, हमें कुछ वो बताने को ही तैयार नहीं थे कि ट्रांजैक्शन कहाँ से हुआ है, कौन से शहर से हुआ है, कौन सी लोकेशन से हुआ है। बल्कि ये तो एक मिनट का काम होता है आज की डेट में।
सिस्टम्स ऐसे ऐसे कनेक्टेड है कि ये चीज़ मतलब फाइंड आउट करना तो बहुत बहुत सिंपल काम है, बट उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं हम ये चीज़ शेयर नहीं कर सकते, ये नहीं वो नहीं एंड ऑल दैट, ये चीज़ जो है बैंक और पुलिस वालों के बीच में रहेगी वगैरह वगैरह। एंड फाइनली उन्होंने हमें ये बात बोली थी कि अगर आप लोग को क्लेम इसका मिलता है तो आपको इंश्योरेंस के थ्रू मिलेगा। अब इंश्योरेंस मेरे को ये नहीं समझ में आया कौन सा वाला। एक तो होता है डिपॉजिटर इंश्योरेंस जो कि गवर्नमेंट देती है कि भाई 5 लाख का डिपॉजिटर इंश्योरेंस होता है कि भाई कोई बैंक डूब जाए तो 5 लाख तक तो आपके पैसे सेफ रहते हैं, उसमें से मिलेगा, या फिर आईसीआईसीआई बैंक का जो इंडिविजुअल कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके थ्रू मिलेगा। बट उन्होंने इतना बोला कि वो इंश्योरेंस के थ्रू जो है आपका क्लेम सेटल होगा अगर आपको पैसे मिलने होंगे तो हम लोगों ने बहुत फॉलोअप करा। 30वें दिन से लेकर 45वें दिन तक हमने बहुत मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग ने ईमेल्स डाली, हम लोगों ने फ़ोन करा, ब्रांच हेड को फ़ोन करना, कस्टमर सर्विस को फ़ोन करना, कस्टमर सर्विस नहीं सॉरी, जो वहाँ पे जो अकाउंट का रिप्रेजेंटेटिव था हमारा, जो हमारे अकाउंट को देखता था, उसको फ़ोन करा, सब कुछ हम लोगों ने किया। 45 डेज़ आते आते भी उन लोगों ने कोई रेजोल्यूशन नहीं दिया। उसके बाद 50 डेज़ हो गए, 56 डेज़ हो गए, 60 डेज़ हो गए, 60 दिन होने के बाद भी कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ। हम लोग फिर भी रेगुलरली ईमेल्स लिखते रहे, हम लोगों ने पुलिस को भी लिखा। फाइनली उन लोगों ने जो है 70th डे पे उन लोगों ने एक अकाउंट के 25,000 हमें रिफ़ंड करे। अब फिर हम लोगों ने उनको कहा कि भाई 2 अकाउंट से 25-25 हज़ार गए, आपने एक अकाउंट का रिफ़ंड कराया, अभी हमें दूसरे अकाउंट का भी चाहिए, और आप लोग हमें 70 दिन हो गए ये भी नहीं बता रहे हो कि पैसे कहाँ से निकले थे, क्या है क्या नहीं है। आप खुद सोचिए आज की डे एंड एज में 1 मिनट में पता लग जाती है जीपीएस लोकेशन किसी भी एटीएम की, जहाँ पे एईपीएस यूज़ करके रूरल एरियाज़ के जो वो होते हैं, जो सिस्टम्स होते हैं जिसमें एईपीएस चलता है, वहाँ पे किस तरीके से पैसे निकाले गए, कौन सी लोकेशन थी, बहुत 1 मिनट लगता है। बट 70 दिन तक भी उन लोगों ने हमसे कुछ शेयर नहीं करा, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या है क्या नहीं है, नथिंग, कुछ भी चीज़ शेयर नहीं करी। एंड ये चीज़ जो है एक रिस्पॉन्सिबल प्राइवेट बैंक होने के नाते आईसीआईसीआई बैंक को शेयर करनी चाहिए थी। अब हुआ कि फिर हमने दूसरे अकाउंट के लिए फॉलोअप स्टार्ट करा कि भाई आप इसका भी पैसा हमें वापस करो, ये है वो है एंड ऑल दैट। फाइनली वो पैसा जो है अराउंड आई गेस 80th डे था वो, उसके 10 दिन बाद वो भी पैसे वापस आ गए हमारे। बट इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे फ़ोन पे ना तो कोई ओटीपी आया था, ना हमारे ईमेल पे कोई ओटीपी आया था, बस हमारे पास आधार ऑथेंटिकेशन की ईमेल्स आई थी, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि उसने 20-22 बैंक्स में ट्राई किया था। तो आधार ऑथेंटिकेशन उसका 20 बैंक्स में हो चुका था। 21वां बैंक आईसीआईसीआई बैंक था जिसमें उसने ऑथेंटिकेशन वगैरह करके पैसे विड्रॉ करे हैं। अब हुआ क्या, उसके बाद फिर हम लोगों ने जैसे ये चीज़ें हुई तो उसके बाद हमने बायोमेट्रिक लॉक वगैरह सब लगा दिया था आधार कार्ड पे। तो और इसके अलावा हमने अब एक नई चीज़ और करी है, हमने जो वीआईडी निकाला है गवर्नमेंट ने, वर्चुअल आईडीज़ भी अब हम लोगों ने बना लिया अपने आधार कार्ड के। इससे होगा क्या कि आपको ओरिजिनल आधार कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने पर्स में आधार कार्ड लेके चल भी रहे हो तो वर्चुअल आधार कार्ड आप लेके चलिए। एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें आधार कार्ड जो है मास्क्ड होता है, लास्ट के 4 डिजिट ही विजिबल होते हैं, ये आपको एक एडेड सिक्योरिटी देगा। ये पूरा प्रोसेस था। बट इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें कम से कम 15 से 20 ईमेल्स लिखनी पड़ी, चाहे वो ब्रांच हेड हो, चाहे वो अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक का और स्टाफ हो, चाहे वो पुलिस वालों को तो हमें 4 या 5 ईमेल्स लिखनी पड़ी। बट ये था कि हमें बैंक को रेगुलरली फॉलोअप करना पड़ा, ब्रांच हेड से जाके मिलना पड़ा, हमें उन्हें कॉल्स वगैरह करनी पड़ी, तब जाके ये सारी चीज़ें हुई हैं, तब जाके हमें 80 दिनों में अपने पैसे वापस मिले हैं। अब बात आती है मेरे दोस्त के साथ क्या स्कैम हुआ। मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ कि उसने OLX पे कोई चीज़ सेल पे डाली, तो उसे एक बंदे का कॉल आया कि भाई मैं ये चीज़ खरीदने को तैयार हूँ। एंड उसने कुछ ऐसा बोला मेरे फ्रेंड को कि भाई आप जो है अपना नंबर दे दीजिए जिसमें गूगल पे एक्टिवेटेड हो, मैं आपको जो है 5 रुपये सेंड करके देखता हूँ। उसने 5 रुपये सेंड करे। उसके बाद फिर उसने मेरे फ्रेंड को बोला अब आप 5 रुपये सेंड करो, जब आप 5 रुपये सेंड करोगे तब मैं 5 रुपये आपको सेंड करूँगा। अब इससे हुआ क्या, मेरे फ्रेंड ने सोचा 5 रुपये की बात है, ठीक है कर देता हूँ, कोई बात नहीं। बट रिवर्स उसके पास आई नहीं। उसके बाद फिर उसने कहा कि अच्छा आप 20 रुपये भेज के देखो। अब हुआ क्या, फिर मेरे फ्रेंड ने 20 रुपये और भेज दिए। अब ये चीज़ सुन के ही आपको लग रहा होगा, अगर आप लोग UPI यूज़ करते हो तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो क्या बेवकूफ़ी चल रही है। एक्चुअल में मेरे फ्रेंड ने ये बेवकूफ़ी करी है, मैं आपको सीधी सीधी बात बोलूँ। फिर उस बंदे ने 20 रुपये से 100 रुपये, 500, 1000 ऐसे करते करते उसने जो है ये तक बोल दिया उसको कि भाई अब तुम 6000 भेजो, उसके बाद मैं आपको 6000 वापस भेजूँगा। ऐसे ऐसे करके उसने 18,000 रुपये उससे निकलवा लिए, ट्रांजैक्शन से सारे कर दिए। एंड लेट मी टेल यू, मेरा जो फ्रेंड है ही इज़ नॉट सम टॉम डिक और हैरी की वो पढ़ा लिखा नहीं है या कुछ है, वो काफ़ी अच्छा क्वालिफाइड है। मेरे को भी इवन काफ़ी शौक लगा था कि भाई उसने UPI यूज़ करने वाला आदमी ऐसी गलती कैसे कर सकता है।
कहीं ना कहीं उसने मेरे को ये बात बोली कि वो ना एक रिकवरी उसमें आ गया था, रिकवरी मोड में, कि भाई 10 रुपये गए हैं, मेरे को 10 रुपये चाहिए तो मैं 20 रुपये भेज रहा हूँ, 20 रुपये गए मेरे को 20 रुपये चाहिए तो मैं 100 रुपये भेज रहा हूँ। इसकी वजह से उसके 18,000 रुपये के ट्रांजैक्शन हो गए, उसको खुद को पता नहीं चला। अब जब वो बैंक के पास गया तो बैंक ने सबसे पहले तो उसको यही बात बोली कि सर ऐसा आप UPI यूज़ करते हो, आपने पिन क्यों डाला, जब आपको उस बंदे से पैसे रिसीव करने थे तो आपको पैसे क्यों भेजने की ज़रूरत पड़ी, ये 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये का आप क्यों खेल खेल रहे थे, जो कि बात सही थी। एंड उसका जो बैंक था वो SBI था, तो SBI वालों ने यही बात बोली कि भाई आप लोग को, आपको जो है UPI यूज़ करना आना चाहिए, आपको ऐसे बार बार भेजने की क्या ज़रूरत थी। एंड केवल एक ट्रांजैक्शन नहीं था, कम से कम 10 ट्रांजैक्शंस थे जिसमें 6,000 से लेके 3,000 1500 ऐसे कर करके टोटल मिला के 18,000 रुपये भेजे गए थे। तो ये एक चीज़ थी। एंड उसने जब मेरे को फ़ोन करा तो मैंने उसको भी बहुत डांटा, मैंने उसको भी बोला, मैंने कहा यार तू पागल है क्या कि तूने UPI में ऐसे पिन डाल दिया एंड ऑल दैट। उसको पहले ट्रांजैक्शन से ही रेड फ्लैग लग जाना चाहिए था कि भाई ये एक स्कैम है, बट आई डो नॉट नो फॉर व्हाट रीज़न। वो कभी कभी होता है ना कि मेंटल लैप्स हो जाता है, इस वजह से जो है उसको नई चीज़ें समझ में आई। एनीवेज वॉट एवर मे बी द थिंग, उसने पुलिस को शिकायत करी, उसने बैंक में शिकायत करी, सब जगह करी। अब सब जगह यही बोलने लगे कि जी भेजा तो आपने है, आपने पिन डाला है, आपने UPI से भेजा है एंड ऑल दैट। फिर उसने जो है वो जो नंबर था जिस नंबर से उसको कॉल आया था वो सब पुलिस में दिया, सब कुछ दिया। अगेन उसके साथ भी यही हुआ, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, बट कोई उसके साथ इन्वेस्टिगेशन शेयर करने को तैयार नहीं, ना बैंक वाला ना पुलिस वाले, कोई कुछ शेयर करने को तैयार नहीं था। एंड बैंक वालों ने अपने हाथ खड़े पहले दिन से ही कर दिए, बट फिर भी उसने जो है पुश करा, सब कुछ करा। फिर पुलिस वालों ने भी कहा कि भाई चलो ठीक है आपसे गलती हुई है, बट आपने भी अननोइंग वे में उसको भेजे पैसे, उसने आपको ठगा एंड ऑल दैट, मतलब एक तरीके से 420 करी एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें वो करता रहा, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है उससे एक गलती और हुई कि वो जो फॉलोअप होता है ना, वो फॉलोअप करने में भी वो थोड़ा सा पीछे रहा। उसको रेगुलर फॉलोअप भी करना ज़रूरी था, वो फॉलोअप में थोड़ा सा बीच में छूट गया उसका, बीच में 15 दिन का गैप हो गया, 20 दिन का हो गया, तो बैंक वाले भी मस्त हो गए, पुलिस वाले भी मस्त हो गए। इस वजह से मेरे को लगता है कि उसको 6 से 7 महीने के बाद भी उसको अपने पैसे वापस नहीं मिले हैं। आज की डेट में उसने उन 18,000 रुपये को ऐसा लॉस मान लिया है, वो आगे बढ़ गया है, बट वो यही कहता है मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मेरे को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। अब इस केस में आप सीधा सीधा देख रहे हैं कि यहाँ पे बैंक वाले पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं करी, बिकॉज उन्होंने पहले ही देख लिया कि भाई जो विक्टिम है उसकी भी गलती है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप कोई भी पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हो, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो पेमेंट मेथड चलता कैसे है, पैसे रिसीव कैसे होते हैं, उसमें भेजे कैसे जाते हैं। आप वॉलेट्स यूज़ कर रहे हो, नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, UPI यूज़ कर रहे हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, कुछ भी है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, किस तरीके से पेमेंट किया जाता है, क्या है क्या नहीं है, OTP आपको किसको देना है, पिन आपको कब डालना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इस केस में उसके पैसे रिकवर इसी वजह से नहीं हुए। एंड दूसरी गलती उसकी ये थी कि उसने फॉलोअप नहीं करा। अगर वो फॉलोअप भी रेगुलर करता, आई एम श्योर उसको कुछ ना कुछ रिकवरी ज़रूर होती। मैंने 30वें दिन से लेकर 80वें दिन तक हर दूसरे तीसरे दिन ईमेल भेजना, ब्रांच मैनेजर से बात करना, ब्रांच हेड से बात करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने करी। ये सब करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बैंक वाले मस्त हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अरे यार किसी को वो जो कस्टमर है उसको अपने पैसे की फिक्र नहीं, तो हम क्यों वो करें एंड ऑल दैट। फरवरी मार्च तक एक ऐसी सिचुएशन भी आई थी जब बैंक वाले ने उसको ये भी कहा था कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी, वो सब होगा तो हो सकता है आपके पैसा रिकवर भी हो जाए, बट ये उसकी थोड़ी सी आलसीपना बोलो, आप लेजीनेस बोलो, उसके बाद उसने अच्छी तरीके से फॉलोअप नहीं करा। अब इन दोनों इंस्टेंसेस से, इन दोनों एग्जाम्पल से आपको क्या सीखने को मिलता है, इन दोनों इंसिडेंट से आपको क्या सीखने को मिला? पहली चीज़, आपको रेगुलर फॉलोअप करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपको विद इन 72 आवर्स रिपोर्ट करना ज़रूरी है। तीसरी चीज़, चाहे साइबर सेल हो, लोकल पुलिस स्टेशन हो, बैंक हो, सब जगह रिपोर्ट करो एंड स्ट्रांगली अपना केस रखो कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। इवन अगर आपके साथ कोई ऐसा भी फ्रॉड होता है जैसा मेरे फ्रेंड के साथ हुआ कि आपकी खुद की गलती की वजह से पैसे गए हैं, तब भी यू हैव टू बी स्ट्रांग इन फ्रंट ऑफ देम। आपको बोलना है, क्योंकि उसने ठीक है पेमेंट उसने गलत करा, बट सामने वाले इंसान ने भी तो उसको मैनिपुलेशन करी है ना, तो वो मैनिपुलेशन करना भी तो एक फ्रॉड माना जाएगा ना। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से रखिए, बैंक वाले के भी सामने, पुलिस वाले के भी सामने, ये सब आप रखोगे तब जाके कुछ चांसेस होते हैं आपके पैसे मिलने के। एंड सबसे बड़ी बात, जो मेरा वाला केस था जिसमें हमारी कोई गलती ही नहीं थी, जिसमें हमने ना तो कोई OTP दिया ना कुछ दिया, उसको पता नहीं बायोमेट्रिक कहाँ से उसने फॉर्ज करे हैं या फिर उसको आधार कार्ड कहाँ से मिला है, क्या है क्या नहीं है। उस केस में तो उनको भी पता है कि भाई हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, मतलब जहाँ हमारी कोई गलती नहीं भी थी वहाँ पे भी हमें कम से कम 50 दिन रेगुलरली फॉलोअप करना पड़ा बैंक को, हमें रेगुलरली उनको फ़ोन करना पड़ा, रेगुलरली ब्रांच हेड मैनेजर वगैरह से बात करनी पड़ी, तब जाके हमारे पैसे रिकवर हुए हैं। तो अब सोच सकते हो
जब आपकी गलती नहीं है तब भी आपको इतना फॉलोअप करना पड़ेगा, तब जाके आपके पैसे वापस मिलेंगे। एक चीज़ और है, अगर गवर्नमेंट में से कोई ये वीडियो देख रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में से कोई ये वीडियो देख रहा है, आरबीआई में से कोई ये वीडियो देख रहा है, या फिर कोई ऐसा इंसान देख रहा है जो कि किसी बैंक में काम करता है स्पेशली डीलिंग इन साइबर फ्रॉड्स, जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना उसको शेयर करिए कस्टमर के साथ। उसको बताइए कस्टमर को कि हाँ आपका ये जो गलत ट्रांजैक्शन हुआ ये इस शहर से हुआ है। आज की डेट में इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। मैं आपको बताऊं, मेरे को इतना बड़ा शौक लगा था जब आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े बैंक वाले जो है हमसे शेयर करने को तैयार नहीं कि ट्रांजैक्शन कहाँ से हुआ है, वो कुछ बताने को ही तैयार नहीं है। एंड ये सब बैंकों का हाल है, चाहे मेरे फ्रेंड के केस में एसबीआई का हो, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। इसके अलावा और भी मैंने कुछ फ्रॉड के केसेस सुने, कोई एक्सिस बैंक का, कोई एचडीएफसी का, कोई आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का, कोई किसी का, कोई भी बताने को तैयार नहीं है। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो है जो विक्टिम है उसके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विक्टिम को आपने बिल्कुल उसमें रखा हुआ है, बिल्कुल डार्क में रखा हुआ है। दूसरी चीज़, जो टाइमलाइन एक दी गई है उसमें पैसे वापस करो। आईसीआईसीआई बैंक ने हमें 45 डेज़ बोला था, बट दे टुक ऑलमोस्ट 70 to 80 डेज़ पैसे वापस करने में। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कस्टमर जो है फॉलो भी करता जा रहा है, फ़ोन करते ही जा रहा है, ईमेल करता जा रहा है, तब जाके आपने सोचा कि अरे यार ये तो कस्टमर पीछे पड़ गया, चलो अब इसको पैसे देते हैं और समथिंग लाइक दिस। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जो देश के बैंक्स हैं, चाहे प्राइवेट बैंक्स हो चाहे पीएसयूज हो, उनको ध्यान रखनी ज़रूरी है। एंड सेकेंडली जो आरबीआई उसको भी ये चीज़ अब रेगुलेट करनी ज़रूरी है। देखिए डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, उसके साथ साथ साइबर फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं, एंड ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी ज़रूरी है। तो गाइज़ ये वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया, एक तो मैंने आपको अपडेट दिया कि मेरा जो AEPS का जो स्कैम हुआ था जो लास्ट ईयर जुलाई में हुआ था उसका क्या रिजल्ट रहा, उसका मेरे को रिकवरी कैसे हुई। दूसरा मैंने अपने फ्रेंड का केस बताया जिसमें उसकी खुद की भी कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से उसको क्लेम नहीं मिला। एंड तीसरा मैंने आपको ये बताया कि आपको क्या क्या करना है अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाए। एंड फाइनली आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, जैसे कि खुद से OTP दे देना, खुद से पिन दे देना, वो सब तो बहुत बेसिक चीज़ है, वो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। ऐसी कोई भी उल्टा सीधा SMS आए कि आधार अपडेट कर लो, KYC कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आपके कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हों तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।